नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने आगामी एग्जामिनेशंस के डेट घोषित कर दिए हैं, जो आगामी महीने अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, इसी एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने YouTube चैनल पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पर जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनके इन दोनों ही सेक्शन के प्रीवियस जो सेट है वो भी हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के चैप्टर वेन डायग्राम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में कम से कम एक और दो या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, दोस्तों इस हिसाब से अभी का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जिसमें कि 25 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है और 25 नंबर के क्वेश्चन में अगर किसी एक पार्ट से, किसी एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चंस आते हैं तो वो चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आइए हम लोग आज वेन डायग्राम के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यह जो वेन डायग्राम है दोस्तों, यह वास्तविक रूप से ग्रुप ऑफ आइटम्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हम इसमें वस्तुओं के एक समुच्चय को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें दोस्तों हमें क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ वस्तुओं का संग्रह दे दिया जाता है, कुछ समुच्चय दे दिए जाते हैं उनके, और उनको एक डायग्राम के रूप में, एक आरेख के रूप में उन्हें प्रदर्शित करना होता है। कई बार हमारे पास आरेख दे दिए जाते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार हमें कुछ समुच्चय दे दिए जाते हैं, ग्रुप दे दिए जाते हैं 2 या 3 आइटम्स के, और हमें उसका वेन आरेख खींचना होता है। दोस्तों यह जो वेन आरेख है, ये 1880 के आसपास में जॉन वेन नामक एक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था, और उसी के नाम पर हम इसे वेन डायग्राम के नाम से आज जानते हैं, और हिंदी में इसे वेन आरेख कहा जाता है। दोस्तों जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जैसे देखिए सपोज पूछेगा आपसे पेट्स, कैट्स एंड डॉग्स, इनके बीच में जो संबंध है उसे वेन आरेख के रूप में हमें दर्शाना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को यह समझना काफी महत्वपूर्ण है कि यह वेन डायग्राम आखिर होता क्या है और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, कितने टाइप्स है, इन सारी चीजों पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों वेन डायग्राम के मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। इसके 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक होता है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड वेन डायग्राम, और दूसरा होता है एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। और इन दोनों टाइप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो वेन डायग्राम के पॉसिबल केसेस होते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों वेन डायग्राम के चैप्टर में बस 3 केस आते हैं दोस्तों, जिनका हमें अध्ययन करना होता है। एक केस होता है ऑल का, दूसरा होता है सम का, और तीसरा जो होता है वह होता है नो का। मतलब कि कोई अगर 2 ग्रुप ऑफ सेट दिया गया है तो क्या होगा कि उसमें या तो ऑल का रिलेशन होगा, नहीं तो सम का रिलेशन होगा, नहीं तो नो का रिलेशन होगा। हिंदी में अगर हम लोग कहें तो यहां होगा सभी
कुछ और कोई नहीं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, 1 नंबर के उदाहरण में अगर हमें दे दिया जाता है 2 सेट्स मदर्स एंड वुमेन्स, माताएं एवं महिलाएं। अगर हमारे पास 2 सेट्स है माताओं का और महिलाओं का, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसे देख करके हम यही विश्लेषण निकालेंगे क्या कि सभी माताएं महिला है, यही निकालेंगे ना दोस्तों। और बस इसे हमें एक आरेख के आधार पर, एक डायग्राम के आधार पर दिखा देना होता है दोस्तों। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। यह 2 सेट है, ये सेट जो है छोटा वाला दोस्तों, यह जो छोटा वाला है यह मान लेते हैं हम लोग यह माताओं का सेट है, और यह जो सेट है दोस्तों महिलाओं का सेट है। कहने का मतलब कि दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो सब के सब क्या है, महिलाएं हैं। तो यह हो गया दोस्तों टाइप 1। दूसरा जो केस है दोस्तों वह है सम का। तो सम के केस के लिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, टीचर्स एंड मदर्स। अगर दोस्तों हमें 2 सेट दे दिया गया हो, एक शिक्षकों का, ये है शिक्षकों का, और ये है माताओं का ग्रुप। तो अगर यह 2 सेट हमें दे दिया गया है दोस्तों, तो क्या होगा इसमें, some teachers are mothers and some mothers are teachers। यह इन 2 सेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ जो शिक्षक होंगे वो माताएं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जो लेडीज तो हो लेकिन वो उनकी शादी ना हो, वो अविवाहित हो, या कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो मेल होंगे, तो जो मेल होंगे वो माता कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ ही ऐसे शिक्षक होंगे जो माता होंगी, और कुछ ऐसी माताएं भी होंगी जो शिक्षक होंगे। क्योंकि अब माताएं हैं तो कुछ माताएं डॉक्टर्स हो सकती है, कुछ माताएं हाउसवाइफ हो सकती हैं, कुछ माताएं टीचर हो सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ सम का रिलेशन बनेगा, और इस सम के रिलेशन को दिखाने के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों वह कुछ इस तरह का बनेगा, वह दोस्तों कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें जैसे अगर यह जो सर्किल है वह डिनोट करता है मदर्स को, तो यह डिनोट करेगा दोस्तों टीचर्स को, और इन दोनों में जो सम का रिलेशन है वह इस वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग दिखा पाएंगे दोस्तों। यहाँ एक तीसरा केस भी बनता है दोस्तों, जो नो का केस बनता है। हिंदी में अगर रहेगा तो कोई नहीं का केस बनेगा दोस्तों। अब अगर हम एक इसका उदाहरण ले दोस्तों, तो जैसे अगर हम यहाँ लिख देते हैं एप्पल्स एंड मैंगोज, ये जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग फलों का ग्रुप हमें दे दिया गया है। एक में क्या है, सेब है, और दूसरे में मैंगोज है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि क्या कोई एप्पल मैंगो हो सकता है क्या? नहीं। या कोई
आम जो है वह कभी सेब हो सकता है क्या? नहीं, ये दोनों एक अलग अलग वस्तु है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों हमें कुछ इस तरह का फिगर प्राप्त होगा और इस तरह के फिगर से हमें डिनोट करना होगा, जहां पर यह हो जाएगा मैंगोज और यह हो जाएगा एप्पल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है, ये फल है, लेकिन हमें एप्पल और मैंगोज में अगर देखना होगा तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, ये दो अलग अलग फल हैं। तो इस तरह से बस ये तीन केस हैं। और हमारे जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ मैं आपको दो दो ऑब्जेक्ट को रिलेट करके दिखाया, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें जो प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तीन वस्तुओं का जो समुच्चय होता है उन्हें रिलेट करना होता है दोस्तों। तो अब हम लोग तीन वस्तुओं को रिलेट कैसे करेंगे और उसमें कौन कौन से केस बनेंगे और किस तरह के उसमें वेन डायग्राम के ग्राफ बनेंगे दोस्तों, वह हम लोग देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीन ग्रुप ऑफ आइटम्स के साथ अगर हमें कंपेरिजन करना हो तो उस केस में कितने तरह के केसेस होंगे और किस तरह से हम उनका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला केस, केस वन। केस वन में दोस्तों अगर हमें दे दिया जाए दोस्तों, जैसे हमें दे दिया जाए मदर्स, वाइफ्स एंड विमेन, ये तीन सेट हमें दे दिया गया, माताएं, पत्नियां और महिलाएं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जैसे माताएं हैं, पत्नियां हैं और महिलाएं हैं। तो दोस्तों आप गौर से देखिए कि जो भी माताएं हैं वो क्या होगी, किसी न किसी की पत्नी होगी। तो यहाँ क्या ऑल का केस बनेगा दोस्तों। और जितनी भी पत्नियां हैं दोस्तों वह क्या होंगी, महिलाएं होंगी। यहाँ भी ऑल का केस बनेगा दोस्तों। और जितनी महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो भी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो यहाँ भी ऑल का केस बनेगा दोस्तों। तो यहाँ तीनों के तीनों ऑल का केस बन रहा है। और अगर इस केस का हमें वेन डायग्राम बनाना हो दोस्तों तो वह कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह से दोस्तों हम बनाएंगे इनका वेन डायग्राम, जहां पे दोस्तों यह जो सबसे छोटा वाला वृत्त है वह डिनोट करेगा मदर्स को, यह जो बीच वाला है वह डिनोट करेगा वाइफ्स को, और यह जो सबसे बड़ा सर्कल है यह करेगा वुमेन्स को। तो दोस्तों क्या होगा कि जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो पत्नियां होंगी किसी न किसी की, और फिर वो सब की सब क्या होंगी, महिलाएं भी होंगी। और जितनी भी पत्नियां हैं वो भी सब की सब क्या होंगे कि महिलाएं होंगे। तो यहाँ पे तीनों ऑल का केस बन गया दोस्तों। अब हम लोग अगले केस की तरफ चलते हैं दोस्तों केस दो में हमें अगर दे दिया गया है यहाँ दोस्तों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मेन, यहाँ हमें तीन ग्रुप दे दिया गया दोस्तों। पहला क्या है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, दूसरा इंजीनियर्स का ग्रुप है और तीसरा मेन का ग्रुप है। तो यहाँ हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं दोस्तों कि जैसे क्या होगा कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सम का केस बनेगा। कुछ ऐसे इंजीनियर होंगे जो मैन होंगे, क्योंकि सारे इंजीनियर मैन नहीं होते हैं, वीमेन भी इंजीनियर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ही इंजीनियर ऐसे होंगे जो मेन होंगे और कुछ ऐसे डॉक्टर भी होंगे जो मेन होंगे। तो यहाँ पे सम
तीनों सम का रिलेशन बन रहा है दोस्तों। तो जब जहां 3 सम का रिलेशन बने तो वहां पे वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। यहाँ कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, जहां पे ये डॉक्टर्स को, ये दूसरा जो है ये इंजीनियर्स को करेगा डिनोट, और तीसरा मेन को करेगा डिनोट। तो इस तरह से ये सेकेंड केस है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला है केस 3। केस 3 में अगर मान लिया दोस्तों हमें दे दिया गया एप्पल्स, मैंगोज एंड पपायास। हमें 3 ग्रुप दे दिया गया दोस्तों, 3 सेट दे दिया गया आइटम्स का। पहला आइटम है सेब, दूसरा है आम और तीसरा है पपीता। तो हमारे पास अब 3 तरह के फल है दोस्तों, और अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे दोस्तों तो क्या कोई भी एप्पल मैंगो हो सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो एप्पल्स आर मैंगोज। कोई भी सेब जो है वह आम नहीं है। इसी तरह से दोस्तों कोई भी आम जो है वह पपीता नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यह भी नो का केस होगा। और क्या कोई एप्पल पपाया होगा? नहीं। नो एप्पल्स आर पपायास। तो यहाँ तीनों के तीने नो का केस बनेगा। यहाँ पे तीनों में कोई नहीं का रिलेशन है। इसका मतलब है यह जो तीनों आइटम्स है वह आपस में अलग अलग आइटम है दोस्तों। तो इसका वेन डायग्राम जब हमें बनाना होगा दोस्तों तो ये हम कुछ इस तरह का बनाएंगे। किसी में कोई रिलेशन नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें से एक आपको, या मान लीजिए एप्पल्स है, ये मैंगोज है और ये पपायाज है। तो इस तरह से यह तीसरा केस था दोस्तों। यह है केस नंबर 4 दोस्तों। अगर दोस्तों हमें यहाँ अगर दे दिया जाए एप्पल्स, मैंगोज एंड फ्रूट्स, यहाँ हमें 3 ग्रुप दे दिया गया आइटम्स का। एक क्या है? एप्पल्स का, यह सेब, दूसरा है आम और तीसरा है फल। तो यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ हम क्या देखेंगे कि सभी जो आम है वह क्या है? फल है। सभी आम फल है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, राइट? एंड all apples are also fruits, but if any apples are mangoes, no। मतलब क्या कोई भी सेब आम हो सकता है? तो नहीं। no apples are mangoes and all apples are fruits, all mangoes are fruits। यहाँ पे 2 all और 1 नो का केस बनेगा दोस्तों। तो जब 2 all और 1 नो का केस बनेगा तो इस तरह के केस में हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों वह कुछ इस तरह का बनेगा। एक तो यह हो जाएगा एप्पल, दूसरा हो जाएगा मैंगो, और तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा फ्रूट्स। क्योंकि और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, यही 2 फ्रूट्स थोड़ी ना होते हैं। एप्पल्स है, गुआवाज है, पपायाज है, ये सब के सब ग्रेप्स हैं, ये सब के सब फल हैं। तो यह जो सर्किल है बड़ा वाला, इसमें वो सब के सब आएंगे, लेकिन उसी में से 2 जो हमें यहाँ दिया हुआ है एप्पल्स और मैंगोज वो भी आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे यह जो है मान लेते हैं कि एप्पल्स है दोस्तों, ये मैंगोज है और यह जो है दोस्तों फ्रूट्स है। तो ये था चौथा केस जिसमें
पिक्चर जो है वह कुछ इस तरह का बना है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले केस की तरफ। अगला केस है 5 नंबर केस। यदि दोस्तों हमें दे दिया जाता है ब्रदर्स, फादर्स एंड मेन, हमें दे दिया गया 3 यहाँ पे सेट्स दे दिए गए, ब्रदर्स के, फादर्स के और मेन आदमियों के, भाई, पिता और आदमियों का 3 ग्रुप दे दिया गया है दोस्तों। तो आइए यहाँ देखते हैं कि क्या केस होगा दोस्तों। ऑल ब्रदर्स आर मेन, ऑल ब्रदर्स आर मेन, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल ब्रदर्स आर मेन एंड ऑल फादर्स आर मेन। लेकिन क्या ऑल ब्रदर्स आर फादर होगा? क्या सभी जो भाई हैं वो पिता होंगे क्या? नहीं, कुछ ऐसे भाई होंगे जो पिता भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पिता होंगे जो भाई भी हो सकते हैं, लेकिन सभी पिता भाई नहीं होंगे और सभी भाई पिता नहीं होंगे। तो इन दोनों में जो केस बनेगा दोस्तों वो सम का बनेगा। तो जब 2 ऑल और एक सम का केस बने दोस्तों तो उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। ये हो गया ब्रदर्स, ये हो गया फादर्स और ये हो गया मेन। यहाँ पे ये जो है दोस्तों ब्रदर्स, ये है फादर्स और यह जो है दोस्तों ये सेट है मेन का। तो जब कभी भी 2 ऑल और एक सम का केस बने तो उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे दोस्तों। अगला केस है दोस्तों 6ठा नंबर केस में क्या होगा, यदि हमें दे दिया जाता है दोस्तों ब्रदर्स, मेन एंड सिस्टर्स। अगर हमें 3 सेट दे दिया गया दोस्तों ब्रदर्स, मेन और सिस्टर्स, मतलब भाई, आदमी और बहन, इन तीनों का अगर सेट दे दिया गया है दोस्तों तो देखिए यहाँ क्या केस बनेगा दोस्तों कि ऑल ब्रदर्स आर मेन, ऑल ब्रदर्स आर मेन बट no males are sister, no men are sister and no brothers are sister। क्या कोई भाई बहन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। भाई का अलग जेंडर है, बहन का अलग जेंडर है, तो दोनों में रिलेशन हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो पुरुष है ही, पुरुष और महिला में कोई संबंध नहीं हो सकता है दोस्तों, तो नो मेन आर सिस्टर्स। लेकिन ऑल ब्रदर्स आर मेन, जितने भी भाई होंगे वो मेल होंगे, यह बात तो तय है। तो यहाँ पे 1 ऑल और 2 नो का केस बना दोस्तों। तो इस तरह के केस में हम कैसा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ है ऑल ब्रदर्स आर मेल, तो ये ब्रदर हो गया, ये ब्रदर हो गया और ऑल ब्रदर्स आर मेल, ये ब्रदर्स, ये हो गया मेन। लेकिन सिस्टर्स क्या इससे रिलेट करेंगी? नहीं। तो जो सिस्टर्स का सर्कल होगा वो एकदम से अलग होगा, ये हो गया सिस्टर्स। तो अगर 1 ऑल और 2 नो का केस होगा तो दोस्तों उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। यहाँ पे यह जो अंदर वाला है वह पूरी तरह से एम्बेडेड है बाहर वाले में,
तो ये ऑल का केस हो गया। और नो के केस में जो ग्राफ बनता है दोस्तों, जो सर्कुलर दो सर्किल बनते हैं वो दोनों आपस में कहीं भी ओवरलैप नहीं होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यह था छठा केस। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों सातवें केस की तरफ कि अगर मान लीजिए दोस्तों हमें दे दिया जाता है फ्लावर्स रेड क्लॉथ्स। दोस्तों यहाँ पे हमें 3 सेट दे दिया गया, एक है फ्लावर्स, दूसरा है रेड, तीसरा है क्लॉथ्स। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि क्या होगा कि कुछ जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, रेड होंगे। सम फ्लावर्स आर रेड, सॉरी, some flowers are red and some cloths are red। कुछ कपड़े भी लाल होंगे और कुछ फूल भी लाल होंगे, लेकिन क्या कोई कपड़ा फूल होगा या कोई फूल कपड़ा होगा, नहीं। तो नो, यहाँ पे 2 सम और एक नो का रिलेशन बन रहा है दोस्तों। तो जब भी 2 सम और एक नो हो तो इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर यह रेड को डिनोट कर रहा है दोस्तों, यह हो गया क्लॉथ्स, यह हो गया फ्लावर्स। कुछ जो फ्लावर्स हैं, यह जो पोर्शन है वह क्या हो गया, रेड हो गया। और कुछ जो क्लॉथ्स है, यह जो पोर्शन है दोस्तों वह क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन कोई भी क्लॉथ्स फ्लावर नहीं है और कोई भी फ्लावर क्लॉथ्स नहीं है दोस्तों। तो जब भी इस तरह का केस बने 2 सम और एक नो का, तो उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे दोस्तों। अगला है 8वां नंबर केस। तो 8वें नंबर केस में अभी हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास दे देता है दोस्तों एडुकेटेड डॉक्टर्स एंड अनएडुकेटेड, मतलब यहाँ हमें 3 ग्रुप दे दिया गया। कुछ शिक्षित लोगों का ग्रुप है, कुछ अशिक्षित लोगों का ग्रुप है और कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप है दोस्तों। तो यहाँ अब हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो क्या रिलेशन हमें मिलता है दोस्तों कि कुछ एडुकेटेड लोग हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ एडुकेटेड लोग जो है दोस्तों वो डॉक्टर होंगे। लेकिन क्या कोई भी ऐसा एडुकेटेड पर्सन होगा जो अनएडुकेटेड होगा, नहीं होगा। जो शिक्षित होंगे वो अशिक्षित हो ही नहीं सकते हैं कभी भी, और जो डॉक्टर होंगे वो क्या अशिक्षित होंगे, कभी भी कोई भी अशिक्षित व्यक्ति क्या डॉक्टर हो सकता है दोस्तों, नहीं। जब तक वो पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो डॉक्टर नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ 2 नो और एक सम का केस बनता है दोस्तों। तो देखिए अगर जब 2 नो और एक सम हो तो हम लोग उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करेंगे दोस्तों। हो गया है, हम इस तरह का कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जहां यह दोस्तों एडुकेटेड लोगों को दर्शाता है, यह सर्किल जो है डॉक्टर्स को दर्शाता है, और यह जो सर्किल है वो अनएडुकेटेड लोगों को दिखाता है दोस्तों। तो अगर कभी भी जब 2 नो
और एक सम का केस बने दोस्तों, तो उसका जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 9। यदि दोस्तों हमें दे दिया जाता है फादर्स मेन चिल्ड्रेन, हमें 3 ग्रुप ऑफ सेट दे दिया गया है दोस्तों, फादर्स, मेन और चिल्ड्रेन। इसमें हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, ऑल फादर्स आर मेन, जितने भी पिता होंगे वो मेन होंगे, जितने भी पिता होंगे वो आदमी होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आदमी होंगे, क्योंकि सभी बच्चे तो आदमी नहीं होंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो औरत की श्रेणी में स्त्रीलिंग होंगे, दोनों का जेंडर अलग होगा, मेल फीमेल दोनों जो बच्चे होते हैं वो चिल्ड्रेन, उनको हम बच्चे ही कहते हैं। तो यह होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो फादर होगा? कोई ऐसा बच्चा होगा जो फादर होगा, पिता होगा? नहीं, कोई भी बच्चा पिता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नो हो जाएगा दोस्तों। मतलब यह एक ऐसा केस बन रहा है जिनमें जो हमने आपको 3 मेजर केस बताए थे, ऑल, सम और नो, यहाँ तीनों केस आ रहा है दोस्तों। तो इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, आइए दोस्तों। इसका जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों वह कुछ इस तरह से होगा। यहाँ एक ऑल का केस बन रहा है, तो पहले ऑल का केस बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक सम का केस भी बनेगा दोस्तों, तो एक सम का केस बना दीजिए। और यहाँ पे एक नो का केस भी बनेगा, तो यहाँ इसमें और इसमें नो का केस भी डिनोट हो गया। तो अब हमें इसे रिप्रेजेंट कर देना है। यह क्या हो जाएगा, फादर्स, यह क्या हो जाएगा, मेन, और यह क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। तो इस तरह से यह ऑल, सम और नो तीनों केस इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आ गया दोस्तों। आइए हम लोग 10वां और अंतिम केस देखते हैं दोस्तों। यदि हमें दे दिया गया हो वीमेन, वाइफ एंड टीचर्स, हमें 3 ग्रुप दे दिया गया है दोस्तों, वुमेन, वाइफ एंड टीचर्स, महिलाएं, पत्नियां और शिक्षक। अगर यह 3 ग्रुप दे दिया गया है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या रिलेशन होगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ अगर हम अब इनमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ऑल वाइफ्स आर वुमेन, जितनी भी पत्नियां होंगी वो क्या होंगी, महिलाएं होंगी, और कुछ ऐसे टीचर होंगे वो क्या होंगे, वाइफ होंगे, सम टीचर्स आर वाइफ एंड सम टीचर्स आर आल्सो वुमेन। तो यहाँ पे एक ऑल और 2 सम का केस बन रहा है दोस्तों। तो जब एक ऑल और 2 सम का केस बनेगा दोस्तों, तो यहाँ हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ तो एक ऑल का केस बन रहा है, तो पहले एक ऑल का केस बना दीजिए, फिर उसके बाद 2 सम का केस बन रहा है, तो 2 सम का केस बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाइफ को, यह करेगा वुमेन को, और यह करेगा टीचर को। तो दोस्तों अब इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो कि टीचर हैं, कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो टीचर हैं, और जितनी भी पत्नियां हैं वो सब के सब क्या है, वुमेन है। तो यह जो
ऑब्जेक्ट वेन डायग्राम होता है दोस्तों, इसमें ये 10 पॉसिबल केसेज होते हैं। मतलब ये 10 तरह के जो वेन डायग्राम है वो हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं यही 10 केस आएंगे दोस्तों। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे हमें उसे अप्रोच करना है, किस तरह से हमें, या तो पहले अगर वेन डायग्राम दे दिया गया है तो उससे हम स्टेटमेंट जो हमारा है उसकी तरफ कैसे जाएंगे, और स्टेटमेंट अगर दे दिया गया है उससे हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यह हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।